पिछले 2 साल से गवर्नमेंट 4000 नर्सिंग की भर्ती निकल रही है, वो लेकिन अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुई है। एक बेलदार भी हमसे ज़्यादा कमा लेता है। बेलदार को 500-600 रुपये पर डे मिल जाता है, जबकि एक संविदा नर्सेज को 120-230 रुपये मिलते हैं। जब भी वो भी लगने के लिए या तो पहले पेपर देना होता है या किसी से जुगाड़ करके या निविदा इसमें जुगाड़ का मतलब नेताओं के पैर पकड़ के हमको नौकरी मिलती है। कि बड़े बड़े आदमियों का दूध का खर्चा है 1 महीने का और हमारे लिए 8,000 रुपये दे रहे हैं। तो मीडिया वालों को, पुलिस वालों को, पुलिस कर्मचारियों को, शासन प्रशासन को शर्म आने लग गए कि यार इनका खर्चा 8,000 में कैसे चलता होगा। जिनको इलाज के लिए मीडिया कर्मचारी आते हैं, पुलिस कर्मचारी आते हैं, शासन आता है, प्रशासन आता है, सबका इलाज हम 8,500 में करते हैं। पर्ची सरकार, और पर्ची सरकार कभी भी पर्चियों की नहीं सुनती है। वो एक पर्ची खुल गई, भजन लाल जी बन गए, बड़े बड़े दावे किए थे, डबल इंजन की सरकार है, रोजगार देंगे। आपातकालीन स्थिति आती है तब तो सरकार हमें कम सैलरी के अंदर ले लेती है और उसके बाद में हमें भूल जाती है कि इनको भी परमानेंट करना है। राजस्थान में हाल फिलहाल धरने प्रदर्शनों का जोर जो है वापस शुरू हो चुका है। लगातार जो सरकार दावे कर रही है बेरोजगारी मिटाने को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वो दावे पग पग पर फैल होते नजर आ रहे हैं। खैर, हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ शहीद स्मारक पर और एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे नर्सिंग महाआंदोलन संविदा निविदा अल्प वेतन नर्सेज द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, आंदोलन किया गया है। यहाँ पे 1 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें लिखा हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 एवं एएनएम के 5,000 पदों पर 10, 20 और 30 बोनस अंक व मेरिट बेस की नई भर्ती जो है वो जारी की जाए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो दावे कर रहे हैं वो दावे यहाँ पे फैल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब युवाओं का हुजूम उमड़ता है, आंदोलन करते हैं युवा, तब कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाती है कि ये जब दावे कर रही है सरकारें, बावजूद इसके युवा सड़कों पर क्यों। खैर, मेरे साथ शहीद स्मारक पे मौजूद कुछ यहाँ पे आंदोलन कर्मी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि आखिर में मुद्दा क्या है, वो यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या पूरा मामला है। मैडम, सबसे पहले आपके पास क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू चौधरी है। कहाँ से पहुँचे आप? जोधपुर से। क्यों आंदोलन, क्यों जरूरत पड़ी आंदोलन की? हम सालों से काम करते आए हैं, संविदा निविदा पे अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। कोविड काल से भी हमने काम किया है और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें 10, 20, 30 बोनस अंक के साथ में हमारी विज्ञप्ति जारी करें और हमें जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए। सरकार लगातार दावे कर रही है कि बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं हम, लगातार लाखों की संख्या में रोजगार देने का काम कर रही है सरकार। हम सालों से इसी नर्सिंग समुदाय में काम कर रहे हैं और हमारी यही मुख्य मांग यही है कि हमें जल्दी परमानेंट किया जाए। मैडम, क्या कहेंगे, क्या नाम है? हमें तो 10, 20, 30 बोनस अंक से भी परमानेंट होना है, इसलिए अभी कम सैलरी में हम काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में। आंदोलन का एक यहाँ पे आगाज किया गया है, तमाम प्रदेश के युवा जो हैं बेरोजगार वो पहुंचे हैं। क्या लगता है क्या कि आगे आपकी मानी जाएंगी? हाँ, इकट्ठे होंगे यहाँ। सरकार से ये उम्मीद होगी, हम चलते चलते यहाँ पे धरना करते रहेंगे, इसलिए हमें तो नियुक्ति चाहिए कि हम 10-20 बोनस अंक पे हमें इसी साल में नियुक्ति पड़ती। हाल फिलहाल 1 दिवसीय कार्यक्रम है आंदोलन का? नहीं, एक ही है अभी तो। वैकेंसी निकली जाए और 10-20 बोनस अंक से। सर, क्या नाम है आपका? रामविलास मेघवाल है, मैं 12 से आया हूँ। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि आगामी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती जल्दी से जल्दी जारी करें और हमारी मांग है कि नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 पद और एएनएम के 8,000 पद हो और वो पद जल्दी से जल्दी 2026 का जो बजट ये स्वीकृत करेंगे उसमें स्वीकृति देके विभक्ति निकाले और 2026 के एंड तक हमें पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि आज की दुनिया में रोज़मर्रा की ज़िंदगी ज्ञापन करने के लिए आदमी के पास सबसे बड़ी होती है मनी की, जो हमारे पास किसी के पास नहीं है। 8,335 रुपये में हम अगर काम करें तो हम हमारा घर चलाएं या बच्चों की पढ़ाई कराएं, क्या कर सकते हैं। आपको भी पता होगा, सरकार को सबको पता है कि महंगाई के दौर में आदमी को अपनी जीवन यापन करना बहुत बड़ी बात है। एक बेलदार भी हमसे ज़्यादा कमा लेता है। बेलदार को 500-600 रुपये पर डे मिल जाता है, जबकि एक संविदा नर्सेज को 120-230 रुपये मिलते हैं। जब भी वो भी लगने के लिए या तो पहले पेपर देना होता है या किसी से जुगाड़ करके या निविदा इसमें जुगाड़ का मतलब नेताओं के पैर पकड़ के हमको नौकरी मिलती है। अगर मिल भी जाती है तो ठेकेदार हमसे 1,000 रुपये 2,000 रुपये महीने का अलग से लेके चला देता है। 8,000 में 1,000 रुपये तो वो ठेकेदार खा जाता है, बचे 7,000 में हम हमारा खर्चा कैसे चलाएं। तो हम मीडिया के थ्रू सरकार से एक ही मांग करते हैं कि 2026 में जल्दी से जल्दी हमारी विभक्ति जारी करके उसको पूरी करी जाए। आगामी भर्ती इन्होंने 2023 में भी करी है, 2013-18 में मेरिट प्लस बोनस से निकाली, मगर हमसे विपक्ष जो टीम है वो बार बार दावा करती है कि इसमें फर्जीवाड़ा होता है।
तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी कौन सी एग्ज़ाम करा दिया इन्होंने जो पेपर लीक नहीं हुए हैं। पेपर लीक होने के बाद साल भर तक पेपर लीक का मामला चलता रहता है, फिर पेपर आउट हो जाता है, फिर 1 साल 2 साल विभक्ति निकलने में टाइम लग जाता है। तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं, कम 10 साल संविदा पे नौकरी करें, 8,000 रुपये महीना कमाएं, क्योंकि ये परमानेंट कर्मचारियों को 8 वेतन लागू करने के लिए बोल रहे हैं। क्या हमारी सैलरी इतनी बढ़ा देंगे कि ये जो हमको मिल जाए? तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आगामी भर्ती जल्दी से जल्दी निकालें और हमें नियमित रोजगार मिले। लेकिन एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जब वैकेंसी नहीं होंगी तो अब कहाँ से निकालेगी सरकार? सर आए दिन मतलब हर साल ये बजट में घोषणा करते हैं कि हम CSC को PSC में PSC को CSC में कन्वर्ट कर रहे हैं, सब सेंटर को PSC में कन्वर्ट कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उप जिला अस्पताल अलग बना रहे हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। अगर मेडिकल कॉलेज में कागजी कार्रवाई में मेडिकल कॉलेज रहेगी तो वहाँ स्टाफ भी तो ज़रूरत होगी। और आपको पता है सरकार जो बजन लाल सरकार है ये कहती है कि मैं निरोगी राजस्थान रखूँगा, तो निरोगी राजस्थान कहाँ से रहेगा? डॉक्टर तो ये ले आएंगे, पेशेंट को देखने के लिए नर्स का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आता है 2 मिनट पर्चे लिख के चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हॉस्पिटल में टाइम एक्सपेंड करते हैं या रुकते हैं तो नर्सिंग स्टाफ होता है। नर्सिंग स्टाफ रात को 1 बजे भी अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करता है तो उसकी सोल्व करता है, न कि डॉक्टर से फ़ोन पे बात करने के लिए छोड़ता है। ये तो नहीं कहता कि पर्चा लेके चले जाओ, आप डॉक्टर जब मिलेगा जब देख देंगे, ये तो नहीं होता ना। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी विभक्ति जारी करे और उसको पूरी करे। देखिए यहाँ पे एक सवाल जो यहाँ पे वो खड़ा होता है कि जब लगातार दावे कर रही है बदलाल सरकार, डबल इंजन की रामराज सरकार, बीजेपी राजस्थान में काबिज है, सत्ता में भी है, और एक खास बात ये भी है कि जब विपक्ष में थी ये बीजेपी तब लगातार दावे कर रही थी और उसी दावों के माध्यम से बहुमत से प्रचंड बहुमत से यहाँ पे सरकार बना ली है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सलीश है। कहाँ से पहुँचे आप? मैं 12 से आया हूँ, कोटा जो जिला पड़ता है अपना हाड़ौती। सबसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि ये नर्सिंग डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, वही धरने पे क्यों बैठता जाता था? क्योंकि मैंने खूब खबरें कवर की है, आपको धरने आंदोलन क्यों करी है? मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो एक चीज़ मैं आपको सबसे शॉर्ट में समझा देता हूँ। अपने राजस्थान में हजारों कर्मचारी है। अभी आप शहरी स्तर पर देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी हजारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं मिलेगा जो राजस्थान सरकार की योजना में काम नहीं कर रहा हो। 108 है, UTB है, RMRS है, काफ़ी सारी योजनाओं में काम करते हैं यहाँ पर कर्मचारी जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और आप मीडिया वाले हो या पुलिस वाले हैं या हम सभी है या कोई भी गरीब जनता है ना, वो अगर हॉस्पिटल में जाएगी तो वो जो वहाँ पर जाएगी इलाज किससे कराएगी? हम से इलाज कराती हो। तो हमारी मुख्य मांग यही है, छोटी सी मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्टकट में, कि विज्ञप्ति जारी करे, वैकेंसी जारी करे। जो हमारी वैकेंसी आती है परमानेंट, हर 3 साल में, हर 4 साल में रिपीट होती है और वो टाइम पूरा हो गया है, पीरियड पूरा हो चुका है। तो हमारी मुख्यमंत्री जो अपने भजन लाल जी है उनसे यही मांगे कि हमारी परमानेंट वैकेंसी जारी करें नर्सिंग ऑफिसर की, ANM की, ताकि जो भी कर्मचारी यहाँ पर धरने दे रहे हैं आज, ये भी कर्मचारी यहाँ पर प्राइवेट नहीं है, सभी सरकार के जो है कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी, नियोजित कर्मचारी। आप भी जाते होंगे, इलाज कराते होंगे, हम भी वहाँ पर आपका इलाज करते हैं। हमें कितनी सैलरी मिलती है? 6,000, 7,000, 8,000। तो हमारी मुख्य मांग सिर्फ एक ही है कि वैकेंसी जारी करे, परमानेंट वैकेंसी, जिससे हम जो है यहाँ पर परमानेंट हो सके। मेरिट और बोनस के आधार पर जो चलती आ रही है ना हमेशा से पड़ता था 10, 20, 30 के आधार पर, उसी के आधार पर वैकेंसी जारी करे ताकि हम सबको यहाँ पर लाभ मिल सके। बस। कितनी सैलरी है आपकी? हमारी सैलरी 8,000 रुपये है अभी पर महीना। चल जाता है? अब घर कैसे चलेगा आप बताओ ना? घर बिल्कुल नहीं चलता, उससे खर्चा नहीं चलता बिल्कुल भी। मेरा नाम नदीम है। मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से गवर्नमेंट 4,000 नर्सिंग की भर्ती निकल रही है, वो लेकिन अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुई है। हम ये हैं जो 8-8, 10,000 में निविदा संविदा UTB बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द परमानेंट भर्ती निकालें और उनको पक्का करें। 10, 20, 30 जब 2013, 18 और 23 के अकॉर्डिंग जो ये वैकेंसी है 2026 में जल्द से जल्द निकालें और इसका समाधान निकालें, क्योंकि सब बिल्कुल। मैं नदीम आप थोड़ा सा अंदर चलेंगे, एक बार मैं दिखाऊंगा, एक बार तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ये जो तस्वीर है यहाँ पे जो मजमा लगा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे शहीद स्मारक पे बैठे हैं और यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है यार। दिखाएंगे एक बार, दिखाएंगे इनको। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और लगातार दावे किए जा रहे थे सरकार द्वारा, लेकिन सरकार जो है अब ये जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि आंदोलन को लेकर देखिए यहाँ पे हाल फिलहाल स्थिति बेकाबू है। प्रदेश भर के तमाम
जो बेरोजगार है वो पहुंचे हैं और यहाँ पे हालात ये बन चुके हैं कि ये रण का मैदान बन चुका है शहीद स्मारक। मेरे साथ और भी कुछ जुड़ चुके हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरीश दिलावर है। मैं कोटा से आया हूँ। और अब तो सर मुझे लगता है कि मीडिया वालों को और पुलिस वालों को और प्रशासन को और शासन को भी शर्म आने लग गई। शर्म इसलिए आने लग गई क्योंकि उनको ये पता है कि 8,000 रुपये इन संविदा कर्मचारियों को मिल रहे हैं। तो आपको पता है कि बड़े बड़े आदमियों का दूध का खर्चा है 1 महीने का, और हमारे लिए 8,000 रुपये दे रहे हैं। तो मीडिया वालों को, पुलिस कर्मचारियों को, शासन प्रशासन को शर्म आने लग गई कि यार इनका खर्चा 8,000 में कैसे चलता होगा। जिनको इलाज के लिए मीडिया कर्मचारी आते हैं, पुलिस कर्मचारी आते हैं, शासन आता है, प्रशासन आता है, सबका इलाज हम 8,500 में करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है सर। बिल्कुल। देखिए, एक चीज दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो बैठे हैं धरना दे रहे हैं, उनके हाथों में बाकायदा तख्तियाँ लगी हुई हैं। नई आगामी स्थायी नियमित नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञापन जो है मेरिट बोनस के आधार पर 10, 20, 30 के आधार पर, ऐसे कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पे जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा महिलाओं से। मैडम, क्या नाम आपका? सीता कुमार। कहाँ से पहुँचे हैं? सीकर से। क्यों पहुँचे यहाँ पे? क्या जो बोनस संघ पे डायरेक्ट भर्ती लेने के लिए। अभी तक कितनी सैलरी मिल रही है आपको? 7,000। संविदा पे हो आप? हाँ। देखिए, सरकार दावे कर रही है कि महिलाओं को और बेरोजगारों को रोजगार देने की सुरक्षा की बात कर रही है। तो विपक्ष में थी सरकार, तभी भी उन्होंने दावे किए थे। उन्हीं दावों के बलबूते पर सरकार ने सत्ता में आई है सरकार। अब हाल फिलहाल आपको धरने में बैठना पड़ रहा है। हाँ, बैठना पड़ा, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है हमारी। तो अब क्या रणनीति रहने वाली है? बस देगी गवर्नमेंट। आपकी रणनीति क्या रहेगी? गवर्नमेंट नहीं मानी तो हम तो आगे से आगे धरना लगाते रहेंगे, बस निश्चित करेंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पे तमाम जो ये है युवाओं का अधिकार, बोनस संघों से मिले रोजगार, ऐसे कुछ स्लोगन्स लिखे हुए यहाँ पे ये महिलाएं बैठी हैं, महिला भर्ती हैं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे इस कड़ाके की ठंड में पहुंची हैं। और शहीद स्मारक पर जो एक दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे जो बेरोजगार है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि इनको रोजगार चाहिए, इसलिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और हाल फिलहाल तो 1 दिवसीय धरना है, लेकिन अगर सरकार ने इनके समय पे मांगे नहीं मानी तो शायद ये धरना एक आंदोलन का रूप लेगा और सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे ये अभ्यर्थी, जिसकी तमाम जो जिम्मेदारी है वो सरकार पे डाल दी गई है। मैडम, क्या नाम आपका? आशु गोस्वामी। कहाँ से पहुँचे आप? जयपुर से। ये बार बार धरना देना क्यों पड़ रहा है आपको? क्योंकि बेरोजगारों को तो सरकार ने दावे किए हैं कि रोजगार दे रही है, आप महिला होकर भी घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हैं। क्योंकि सरकार हमारा बिल्कुल कहना वो मान रही है, हमारी बोनस भर्ती नहीं निकाल रही है, इसलिए। अभी क्या मांगा? बस भर्ती जल्दी निकाल जाए, अगर नहीं निकालेगी तो हम आगे चल के अनिश्चितकालीन धरना देंगे हम लोग। आज बात 1 दिवसीय कार्यक्रम है ये आंदोलन का। हाँ। उसके बाद में अनिश्चितकालीन धरना ही देंगे, अगर जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी जब तक। मैडम, क्या कहाँ से पहुँचे? नाम क्या है? सर, मेरा नाम रीना चौधरी है, मैं टोंक से हूँ। हम 10, 20, 30 बोनस के आधार पर विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पता नहीं सरकार क्यों विज्ञप्ति जारी नहीं कर रही। हमें हर बार सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है इस नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए, जबकि हम बहुत कम सैलरी में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात सुन नहीं रही। जब आपातकालीन स्थिति आती है तब तो सरकार हमें कम सैलरी के अंदर ले लेती है और उसके बाद में हमें भूल जाती है कि इनको भी परमानेंट करना है। 10-20 का क्या फंडामेंटल है? एक साल के 10 नंबर मिलते हैं सर। तो पहले भी ये जैसे 2013, 18, 23 में ये वैकेंसी आई है, वैसे ही ये 13, 18 और 23 में जैसे ही वैकेंसी आई है, वैसे अब 2025 में भी, 26 में भी ये वैकेंसी निकाल दे, 26 तक निकाल दे, क्योंकि हमें हर बार यहाँ इकट्ठा होना पड़ता है हमारी एक नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और उस समय का मोल उन मरीजों को चुकाना पड़ेगा। अगर सरकार या तो समझ ले हमारी बात, नहीं तो मतलब समय वही है ना कि देखिए, यहाँ पे अब एक चेतावनी और दी है कि यदि ये आंदोलन करते हैं तो तमाम जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, जो बीमार हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे चेतावनी दी है एक महिला व्यक्ति ने कैमरे के सामने कही ये बात। सरकार को सोचना चाहिए इस चीज को लेकर कि आखिर में ये महिला और अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, वो धरने पे क्यों बैठे हैं। मैडम, क्या नाम आपका? उर्मिला डामर। कहाँ से पहुँचे? उदयपुर से। मैडम, वापस धरना दे रहे हो और एक सबसे बड़ा खास सवाल ये, ठंड ज़्यादा है राजस्थान में और जयपुर आना, धरना देना, एक महिला का घर बार छोड़ना,
बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी एक क्या कहेंगे, क्या मानती है? हमारी मांग ये है कि हमारे ठेका पर्दा बंद किया जाए और 8,000 में हम हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं और हमारी मांगे 10%, 20% आधार बोनस के अंक के आधार पर भर्ती की जाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो स्थिति खराब है क्योंकि सरकार मान नहीं रही है आपकी मांग। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आपकी? अगर सरकार ऐसे ही नहीं मानेगी कि आगे धरना प्रदर्शन आगे बढ़ता रहेगा, जारी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अब हाल फिलहाल इन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि यदि इनकी सरकार मांग नहीं मानती समय पे तो हाल फिलहाल तो 1 दिवसीय सांकेतिक धरना यहाँ पे किया जा रहा है। हो सकता है कि ये धरना जो है वह कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले ले, जिसका खामियाजा तमाम बीमार लोग हैं, पेशेंट हैं, उनको मजबूरी में खामियाजा भुगतना पड़े, या फिर ऐसा हो कि ये सड़कों पर उतरेंगे जिसका जो खामियाजा है वो सरकार या आम जन को भुगतना पड़ेगा। तमाम जो महिला भर्ती है वो बैठी हुई है और यहाँ पे अपनी मांग जो है वो क्या है एक बार सुन बात हो लेते। मैडम क्या नाम आपका? जिया सैनी। बताएं। जिया सैनी। कहाँ से पहुँची? मैं जयपुर जेकेलॉन हॉस्पिटल से। बिल्कुल मैडम, आप संविदा पे हैं, वापस आंदोलन कर रहे हैं और सरकार आपकी मांग नहीं मान रही है, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? यही है कि वैकेंसी निकालें सीधी भर्ती पे। अभी एग्जाम के लिए चल रहा है तो हम चाहते हैं कि सीधी भर्ती निकालें और जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालें। अपने मंत्री से या सरकार के अधिकारियों से बात करी इससे? जी, हमने सबको मतलब सबको लेटर दे चुके हैं, सारे मंत्रियों को सबको लेटर दे चुके हैं, घर घर जाके सबके। बावजूद इसके आपकी मांग नहीं मानी जा रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानी जा रही है। अब आगे की प्लानिंग क्या रहेगी, क्योंकि अब हाल फिलहाल 1 दिवसीय कार्यक्रम है धरने का ये, और आपकी जो साथी हैं उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जो आंदोलन होगा उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल दुनिया को भुगतना पड़ेगा क्योंकि हम 6,000 में काम कर रहे हैं। 6,000 में ये तो नहीं है कि हमारा परिवार चलेगा, बच्चे भी है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसमें तो हमारी फैमिली चल नहीं पाती है। तो इस तरीके से हम कब तक सीखते रहेंगे? तो हमारे को छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर कुछ और देखना पड़ेगा। तो जो भी पेशेंट में आएंगे हॉस्पिटल में तो अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सुविधा वाले हैं वही हम लगे हुए हैं। जब हम सब लोग एक होके और अगर हट जाएंगे तो इसमें अर्थव्यवस्था में सारा गिरावट रहेगी। कुल मिला के बात यह है कि हाल फिलहाल आपकी मांग नहीं मानी जा रही है और 1 दिवसीय कार्यक्रम आंदोलन को जो है धरने का वो दिया जा रहा है। आगे प्लानिंग रखी है आपने कि भाई आगे सड़कों पर उतरने का कार्यक्रम है? हाँ जी, हमने आगे प्लानिंग यही कर रखी है कि अगर नोटिफिकेशन नहीं डलेगा तो हम सब लोग फिर यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा राठौड़, जोधपुर से, यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर। हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द परमानेंट वैकेंसी निकाले और हमें परमानेंट कर दें, ताकि क्या है कि हम जो ये ठेका प्रथा का जो श्राप है हमारे ऊपर का अल्प वेतन में काम करते हैं उससे हम मुक्त हो पाए, हमें एक स्थायी नौकरी मिले और हमें एक अच्छा हमारी तनख्वाह भी अच्छी हो ताकि हमारा परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो। सरकार को हम बार बार चेताना चाह रहे हैं कि हमारी मांगे माने, और अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर हम ये हमारा धरना प्रदर्शन उग्र रूप लेगा और हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हालात अब बेकाबू होने लग गए हैं। यहाँ पे तमाम जो हैं वो अभ्यर्थी है वो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके अब स्थिति गंभीर होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि हालात अब जो रणनीति है वो ये थी पहले तो कि सरकार से इन्होंने बात करने की कोशिश की थी, पर बदकिस्मती से इनको धरने पर बैठना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा ठीक है। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी हो जुटे। क्या नाम है सर आपका? मदन मोहन राजौर, प्रदेश प्रभारी किसान मोर्चा राजस्थान। लेकिन सर वापस एक धरना आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन, आपको बेरोजगार हो और बेरोजगारों को लिए आप लगातार संघर्षशील रहे हैं। अब क्या हालात है, क्योंकि सरकार दावे तो कर रही है पर दावे ऐसे आंदोलनों को देखते हुए पग पग पर फैल होते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? दावे तो भ्रष्टाचार के भी करती है, रोजगार के भी करती है। पिछले 3 दिन से राजस्थान ट्रेंडिंग बना हुआ है पूरे देश के अंदर। लोक सेवक अगर करप्ट हो जाएं, माननीय अगर करप्ट हो जाएं, जिनको हम चुन के विधानसभा में भेजते हैं, तो प्रदेश की सूबे की क्या हालत होगी। और जहां हमारी बहनें धरने पर बैठी हैं शहीद स्मारक पर, राजधानी में न्याय मांगने के लिए, चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जब कोरोना काल हो, कोई आपदा हो या जो भी कोई अकस्मात कोई घटनाएं घटती हैं, इनका हमेशा योगदान अग्रिम पंक्ति में होता है। ये ऑलराउंडर रूप की भूमिका निभाते हैं और आज उनको नियमितीकरण के लिए या उनकी वैकेंसी के थ्रू मेरिट बेस पे जॉब के लिए आज इनको धरना देना पड़ रहा है। पैरामेडिकल का भी यही हाल है,
नर्सिंग कर्मी बैठे हुए हैं हजारों की संख्या में, और ये पिछले काफ़ी महीनों से महीने की एक डेट फिक्स करते हैं, उस डेट को धरना देके जाते हैं और एक डेलीगेशन मिलके सचिवालय जाता है, सचिवालय में एक कागज़ का टुकड़ा देता है और उस कागज़ का टुकड़ा डस्टबिन में डाल दिया जाता है। क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है, सचिवालय हो चाहे CMR हो, हजारों कागज आते हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी सुनने के लिए नहीं है तैयार। अगर इस तरीके से, क्योंकि पर्ची सरकार, और पर्ची सरकार कभी भी पर्चियों की नहीं सुनती है। वो एक पर्ची खुल गई, भजनलाल जी बन गए, बड़े बड़े दावे किए थे, डबल इंजन की सरकार है, रोजगार देंगे, सड़क पर जवान सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। आप अभी देख लो टिब्बी हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं कल पूरी टीम के साथ में आज रात को हनुमानगढ़ जा रहा हूँ और वहाँ भी किसानों की आवाज़ को बुलंद करूँगा, क्योंकि वहाँ भी सरकार के बड़े मंत्री का उस कंपनी में हिस्सेदारी है, जिसके कारण वो कंपनी लग रही है वहाँ पे। हम जाके कल बड़ी जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ में बड़ी सभा है और किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और उस फैक्ट्री को रद्द करेंगे। और अब अगर मैंने इन कमेटी से बात की है और इन कमेटी से मैंने ये कहा है कि आप एक धरना देते हो, शाम को 3-4 बजे डेलीगेशन जाके बात करता है और उसके बाद है जो आप घर चले जाते हो, कोई बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड लेके नहीं जाते हो। कमेटी या तो फिक्स करे कि अनिश्चितकाल पड़ाव हो, जिससे कुछ रिजल्ट निकले, आउटपुट निकले, सरकार की कानों में जूरेंगे। क्योंकि सरकार ऐसे धरने पे बैठी है, उनको लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए 5 पुलिसकर्मी लगा दिए, पानी की तक व्यवस्था नहीं है, और शाम को 4 बजे चले जाएंगे डेलीगेशन मिलाते किससे हैं, तो ACS से मिलाते हैं, गायत्री राठौड़ से, या चीफ सेक्रेटरी से मिलाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को आपको पता है कहाँ से अपॉइंटमेंट होकर आ रहा है, दिल्ली से होकर आ रहा है, वो रबर स्टैम्प के रूप में आज चीफ सेक्रेटरी सुधांश। इस राजस्थान का दुर्भाग्य है कि एक चीफ सेक्रेटरी सुधांश पद ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी पूरा 5 साल कार्यकाल करता है, उससे से मिलाने लेके जाते हैं, ACS से मिलाने जाते हैं। मैंने कहा मंत्री जी से मिलेंगे। एक सवाल बीच में बात काटूंगा आपकी कि आपने ACS का नाम लिया, गायत्री राठौड़ का। इनका एक ऑडियो वायरल हुआ था पहले पिछले साल, जब UTP कर्मचारियों को उन्होंने ये कहा था सरकार से पूछ के पैदा हुए थे। तो क्या उम्मीद करते हैं कि ACS वापस एक धरने पे आएगी और आपकी मांग सुनेगी? नहीं, जो ऐसे लोक सेवक जिनका आम जनता में व्यवहार ही ठीक नहीं है, वो तो इनकी मांगे कहाँ से सुनेंगे। मंत्री जी का आपको पता ही है, गजेंद्र सिंह सिखेश्वर साहब हैं, जो जिनका तो मंत्री पद जाने वाला है फिलहाल में, जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा मंत्री, क्योंकि उनसे चिकित्सा डिपार्टमेंट में पिछले 2 साल से, दुर्भाग्य की बात है, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ टोडा भीम से, आज विधानसभा का उपजिला अस्पताल है वो, और आज वहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। बड़े बड़े दावे करने वाले, मेरे टोडा भीम के उपजिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जहाँ से सोनोग्राफी नहीं हो रही है, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी नहीं हो रही है, आम जनता की उनकी सोनोग्राफी नहीं हो रही है। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उधर बालघाट मेरा वहाँ एक CSC है, वहाँ पे गायनी की डॉक्टर नहीं है, अगर कोई डिलीवरी होती है तो गायनी की डॉक्टर नहीं है। तो मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी इतनी समस्याएं, चिकित्सा का तो पूरा बंटाधार कर दिया गजेंद्र सिंह सिखेश्वर ने। इसको तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए और एक ऐसे मंत्री को बनाए जिससे इनकी मांगे सुने, पैरामेडिकल की मांगे सुने, जनता की मांग सुने, जनता क्या चाहती है। ये सिर्फ कागजों में सरकार चल रही है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो मंत्रियों को नहीं सुन रहे हैं, फाइलों को इस तरीके से पेंडेंसी हालत बनी हुई है। लगता है कि ब्यूरोक्रेसी हैवी है। ब्यूरोक्रेसी तो हैवी है, बीजेपी सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है। और ये आपने देखा होगा कि मंत्री को ऑर्डर देने के बाद या तो ACS होता है या सेक्रेटरी होता है संबंधित विभाग का, उस फाइल को रिफ्यूजल कर देता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी। अभी आप सोचो, मदन दिलावर जी हैं जिनके पास पंचायती राज विभाग है, अभी स्टिंग ऑपरेशन खिवसर में हुआ और इंदौर में हुआ और बयाना में हुआ। इंदौर में जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक के ऊपर एलिगेशन लगे, उसको APO किया और मुंडवाके को निलंबित किया। लेकिन मदन दिलावर जी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से डाला कि दोनों कर्मचारियों को हमने निलंबित कर दिया। APO में निलंबित में फर्क होता है, मैं दिखा दूं आपको, आपकी जानकारी में होगा। तो क्या मंत्री जी को आदेश को पता नहीं है? कौन मंत्री जी के आदेशों की अवहेलना कर रहा है? मंत्री जी को APO में सस्पेंड में फर्क नहीं आ रहा नजर। तो इंग्लिश में गिनती भी नहीं आती। नहीं, उनको तो यही नहीं पता। वो एक बार अभी एक भाषण दिया था कि 11वीं कौन सी होती है, 11वीं बोर्ड होती है क्या, पता नहीं है। तो ऐसे मंत्रियों का दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे मंत्री बनाते बीजेपी सरकार में। जनता से कोई सरोकार नहीं है, बस दौरे हो रहे, प्रभारी लग रहे हैं। अभी 2 साल हुए इनके शासनकाल को, अभी कल इनकी वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं 2 साल की। लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने प्रभार क्षेत्र में मंत्रियों ने PC करी, जनता ने सवाल करे तो मुंह लटकाए खड़े रहे। बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य है। और देखिए, एक युवा है, उन्होंने पूरी पोल यहाँ पे खोल दी है राजनीति की, राजनेताओं की। हाल फिलहाल एक समाचार पत्र में 3 विधायक, जिसमें एक कांग्रेस, एक BJP और एक निर्दलीय विधायक, जिसमें 2 महिला BJP विधायक थी, उनकी पोल खोली थी। हाल फिलहाल एक
युवा ने जो धरने पे बैठा है उसने साफ कह दिया है कि लगातार जो दावे कर रही है सरकार और मंत्री, वो उनके दावे जो पग पग में फैल हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से उम्मीद नहीं करते। बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि चिकित्सा मंत्री जो है उनसे संभलने में नहीं आ रहा चिकित्सा प्रभार, तो उनको तुरंत यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए या फिर उनको हटाना चाहिए। खैर, गुजरात सरकार लगातार दावे तो कर रही है, लेकिन ऐसे आंदोलन के बाद में ये दावे फैल होते नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आंदोलन जो है इनकी मांग मानी जाती है या फिर एक बार वापस दोबारा जयपुर की सड़क पे ये युवा उतरेगा, जिसका खामियाजा आम जनता को तो भुगतना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसके आगे जो छींटे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के दामन तक भी पहुंचेंगे। सोहेल कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।